हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपका सर ऑनलाइन में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ऑक्सीजन का कार्य क्या होता है। ऑक्सीजन का कार्य क्या होता है। जब हमने सभी स्टूडेंट से पूछा तो सब स्टूडेंट्स ने कहा, रेस्पॉन्स निकल के आया कि ऑक्सीजन का काम होता है जिंदा रहने के लिए। ये दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, ये फैक्ट एकदम गलत है। चलिएगा हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, ऑक्सीजन का काम क्या होता है कि आपको पता है कि दोस्तों कि वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कि एटमॉस्फेयर कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल, इस वायुमंडल में दोस्तों आपको पता है ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। कि ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। जब गैस बनानी होती है दोस्तों, उसमें दो चिपकाता है, ये बढ़ गया हमारी ऑक्सीजन गैस। कि आपको पता है ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं। जो ऑक्सीजन गैस होती है वायुमंडल में, किसमें? वायुमंडल में ये 72% पाई जाती है। कितना दोस्तों? 72% पाई जाती है। कितने दोस्तों? ये 78% पाई जाती है। ठीक है, किसमें? वायुमंडल। आपको पता है कि ऑक्सीजन हम नोज, नाक के माध्यम से लेते हैं। सभी को पता है कि ऑक्सीजन नाक के माध्यम से लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ऑक्सीजन का प्रोसेस प्रक्रिया आपको समझ में आएगा 100%। ठीक, आपने देखे होंगे कि नाक के ये अंदर दो दरवाजे होते हैं। क्या होते हैं? दो दरवाजे। इनको नोस्ट्रिल्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल्स कहते हैं। इनको कहते हैं नासा द्वार। क्या कहते हैं दोस्तों? नासा द्वार कहते हैं। नासा द्वार। द्वार माने होता है दरवाजा, नासा माने नाक, नाक के दरवाजे। इस नासा द्वार से, नासा द्वार से ये कहां जाएगी? नाक से कहां जाएगी? नोज कैविटी। नासा गोवा। सर ये नासा गोवा क्या होती है? जितना भी हमारा नाक का जो आकार है ना, जितना आकार है उस आकार को नाम देते हैं गोहा, कैविटी। आगे समझ में? चलिए, यहां से जब आगे चलते हैं तो दोस्तों हमारे गर्दन में एक पाइप लगी है। क्या लगी है? पाइप, जिसको एयर पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर पाइप। इसको कहेंगे हम वायु नलिका। वायु नलिका क्या कहेंगे दोस्तों? वायु नलिका। इस नली के माध्यम से एयर क्या आ रहा है आपका? एयर। एयर हवा। हवा में क्या है? ऑक्सीजन। आपसे कोई पूछे ना हवा क्या होती है, कि बहुत सारी गैसों का मिक्सचर हवा कहलाती है। ठीक है, तो हवा के अंदर क्या है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन ही आ रहा है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। जब ये एयर हमारे जाएगी कहां? लंग्स। लंग्स क्या होते हैं? हमारे फेफड़े होते हैं दोस्तों। फुफ्फुस भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? फुफ्फुस। ठीक, क्या कहते हैं?
इनको दोस्तों फुफ्फुस भी कहते हैं। ठीक है, लंग्स। समझ पा रहे हैं ना। इस दोस्तों लंग्स के अंदर, इस लंग्स के अंदर ब्लड भरा होता है दोस्तों, जिसको कहते हैं खून। खून से कहते हैं रक्त, या हम कहेंगे रुधिर। वही खून है, कहना देते हैं कि मेरा खून पिएगी क्या। ठीक है, वही खून है दोस्तों। आपने पढ़ा होगा, आपकी मैडम ने आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया होगा कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड के कुछ भाग होते हैं। ठीक, कि ब्लड के भाग होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। ठीक, मैं आपको एक ही बात बता रहा हूं उसमें, जिसको बता रहा हूं मैं आरबीसी। क्या? आरबीसी। इस आरबीसी की दोस्तों फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। इस आरबीसी का दोस्तों एक पार्ट और होता है जिसकी वजह से खून का लाल रंग होता है। क्या है वो? हीमोग्लोबिन। इसको मैं लिख रहा हूं HB। ये क्या होते हैं दोस्तों? जो भी साइंस के अंदर जो कलर देने का कार्य करते हैं ना, वो पिगमेंट होते हैं, वर्णक। क्या होते हैं? पिगमेंट, जिनको हम रंजक बोलते हैं। ठीक, ये क्या है? पिगमेंट है। क्या है दोस्तों? पिगमेंट, जिनको हम वर्णक कहते हैं या रंजक। क्या कहते हैं दोस्तों? रंजक। समझ पा रहे हैं? सभी समझ पा रहे हैं? तो दोस्तों ये वायुमंडल है, वायुमंडल में एयर है। ठीक है, मैंने लिखा नहीं एयर। दोस्तों एयर में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन नाक में आएगा, नाक से नाक के दरवाजे, नाक का गोहा, वायु नलिका। यहाँ पर क्या है? वायु नलिका। ठीक, जिसमें ऑक्सीजन जाएगा जिस नली के माध्यम से। यहाँ पर हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स। फेफड़े कितने होते हैं? 2। यहां तक क्या है? यहाँ पर फेफड़े हैं। इन फेफड़ों में भरा होता है खून। क्या? खून। हमारा खून के अंदर ये ऑक्सीजन जो गैस आई है, क्या आई है दोस्तों? ये दोस्तों ऑक्सीजन गैस आ रही है। ऑक्सीजन गैस आ रही है कहां? ये ऑक्सीजन गैस आ रही है हमारे ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन गैस घुल जाएगी। क्या होगा? घुल जाएगी। वहां ब्लड का पार्ट होता है आरबीसी। क्या होता है? आरबीसी। आरबीसी का पार्ट होता है छोटा सा आरबीसी, जिसकी वजह से खून लाल होता है, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, इसको नाम लिख लो, हीमोग्लोबिन। क्या? हीमोग्लोबिन। आप देखो जोर से, मैं आपको नई जानकारी दे रहा हूं। यहां से हीमो लिख रहा है और ग्लोबिन लिख रहा है। अभी कहीं भी आपको साइंस में हिंद शब्द मिल जाए ना, उसका मतलब दोस्तों आयरन होता है। क्या होता है? आयरन। ये क्या है? एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। ठीक, ये क्या है? ग्लोबिन एक प्रोटीन है। हिम का है। हिम की वजह से ही, हिम मतलब लोहा, लोहा की वजह से ही हमारा शरीर का खून लाल होता है। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। ठीक, अब देखिए, आपकी मैडम ने आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया होगा कि एक ग्लूकोज हमारा खाना होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? एक खाना। कि मैडम ने आपको पढ़ाया होगा यूनिट ऑफ सेल, कोशिका की इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी सेल। क्या है? कोशिका। सबसे छोटी कोशिका ही है। कि हमारा शरीर लाखों और करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर के बना है। लाखों और करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर के बना है।
आपसे पूछे सबसे शरीर की सबसे छोटी क्या है, क्या इकाई क्या है, तो आपको बताना है कोशिका है। क्या है? कोशिका। कोशिका से मिलकर के हमारे शरीर का क्या हुआ है दोस्तों? निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। चलिएगा, जैसे आपने खाना खाया था, खाना खाया हमारे फूड पाइप से, खाने वाली नली से गया, वो कहाँ गया? हमारे पेट में गया, पेट से छोटी आंत में गया। क्या हो रहा है? खाने का कटिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? कटिंग हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। जब हर कोशिका के पास वो खाना खून में बोलेगा, खून क्या करेगा? उस खाने को हर कोशिका के पास पहुंचाएगा। कोशिका के पास जहां पहुंचेगा तो दोस्तों खाना आपका ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। C6H12O6 ये क्या है? ये ग्लूकोज है दोस्तों, इंग्लिश में भी ग्लूकोज ही कहते हैं। क्या है ये? ग्लूकोज है। अब क्या होगा दोस्तों, जब मैंने आपको बताया कि यहां से होकर के ऑक्सीजन आ रहा था, और दोस्तों यहां से भी होकर के क्या आ रहा था? ऑक्सीजन आ रहा था। यहां तक ऑक्सीजन आ गया था, सभी को पता है। जब ये ऑक्सीजन हर कोशिका के पास घूमेगा, ब्लड में क्या घुल गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन घुल गया, ध्यान दीजिएगा, इस खून के अंदर ऑक्सीजन घुल गया। खून में क्या घुल गया था? खाना हर कोशिका के पास जाकर स्टोर हो गया। क्या हो गया? स्टोर हो गया दोस्तों। क्या हो गया? स्टोर। हर कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ठीक, हर सेल के पास पहुंच गया। ये एचबी खून क्या लेके आ रहा है इसके पास दोस्तों? ये दोस्त इसके पास ऑक्सीजन लेकर आ रहा है। प्लस क्या लेकर आया है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? आप समझ लेना कि ऑक्सीजन का काम क्या होता है। ऑक्सीजन का काम क्या होता है? सिर्फ ऑक्सीजन का काम होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, एक खाने को तोड़ने का कार्य करता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का कोई कार्य नहीं हमारे बॉडी के अंदर। ब्रेक डाउन ऑफ फूड। आपको बताना है कि कोई पूछे आपसे ऑक्सीजन का व्हाट इज द वर्क ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको बताना है ऑक्सीजन का काम क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, खाने का तोड़ना, खाने का तोड़ना। अब हम इसको तोड़ेंगे, देखिएगा। तोड़ने की परिभाषा ये होगी, इसको तोड़ेगा, ये बड़ा है, इसको छोटे में कर देगा, तो तोड़ने की परिभाषा कहलाती है। बड़े स्मॉल जटिल खाने को सरल खाने में टूट जाना ही पाचन कहलाता है। अब इसको क्या करेगा? ये पाचन करेगा, तोड़ेगा। इसको तोड़ेगा, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, एनर्जी। क्या? एनर्जी। ये दोस्त, अब इसको हम क्या करेंगे? बैलेंस। यहाँ 6 है, यहाँ 6 हो गए, यहाँ पर 6 हो गए। ऑक्सीजन 2 और 6 12 हो गए। यहाँ पर कितना है? 12। यहाँ 6 कर दीजिएगा, ऑक्सीजन 6 और ये 12, तो दोस्तों ये बैलेंस हो गया। क्या हो गया? बैलेंस। ऑक्सीजन ने काम किया था इस ग्लूकोज को तोड़ने को, इसका तोड़ने को। यहां से क्या बना? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। हमारा शरीर दोस्तों 70% पानी से बना है। किससे बना है? 70% पानी से बना है। अब सुन लीजिएगा, जब आपको यहां पर ऑक्सीजन मिल गया था, ऑक्सीजन ने इसको ग्लूकोज खाने को तोड़ दिया था, तब आपको यहां से CO2, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, यहां से पानी बना और ये ऊर्जा मिली आपको। क्या मिली? ऊर्जा। देखो दोस्तों, मैं इसको साफ कर रहा हूं, यहां से थोड़ा सा देखिए, यहां से आपको ऊर्जा मिली। वो दोस्तों ऊर्जा मिलेगी आपको एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
इसको कहते हैं, एटीपी को कहते हैं ऊर्जा का घर। किसका घर? ऊर्जा। एनर्जी ऑफ हाउस, एनर्जी ऑफ हाउस, ऊर्जा का घर। ये एटीपी के अंदर, ये एटीपी क्या है? ऊर्जा घर किस लिए कहा गया है? सुन लेना। जैसे बिजली घर होता है, वहां पर बिजली क्या होती है? स्टोर होती है, स्टोर होकर के तब जाके वो गांवों में पहुंचाई जाती है। ऐसे यहाँ पे आपकी जो ऊर्जा है, किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये आपको आपने खूब पढ़ा होगा बार बार। तब ये ऊर्जा एटीपी फॉर्म में आपके बॉडी के अंदर क्या होती है दोस्तों? यहाँ पर स्टोर होती है। क्या होती है? संग्रह, इकट्ठी होती है। ये ओटीपी किसका भाग है दोस्तों? ओटीपी माइटोकॉन्ड्रिया का भाग है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कि हर कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया किसका भाग है दोस्तों? ये सेल। सेल क्या होती है दोस्तों? कोशिका। क्या? कोशिका। इतना समझ पा रहे सभी? ये कोशिका मिलकर के हमारे ऊतक, टिश्यू, ऊतक बोलते हैं इनको, ऊतक। ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का ग्रुप, ग्रुप ऑफ टिश्यू, सॉरी ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल। तो हम क्या कहेंगे? ऊतक कहेंगे। ऊतक मिलकर के क्या बनाएंगे? ऑर्गन। ऑर्गन क्या होते हैं? अंग। और अंग क्या होते हैं? नाक, कान, किडनी, फेफड़े, लीवर, यकृत, पैंक्रियाज। ठीक? नाक, आंख, ये क्या है? अंग है। क्या बनाएंगे? अंग। अंग करके क्या बनाएंगे? ऑर्गन, सिस्टम, अंग तंत्र। क्या बनाएंगे दोस्तों? अंग तंत्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अंग तंत्र। तंत्र का मतलब बहुत सारे अंगों का ग्रुप हो गया, उसको तंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तंत्र। तब जाकर के दोस्त यहां से एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। मानव शरीर। क्या? मानव शरीर। अब समझिए दोबारा से कि वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, नाक के माध्यम से लेते हैं। नाक से नासाद्वार दरवाजे, नासा गुहा, नाक का आकार, वायु नलिका, यहाँ क्या है? वायु नलिका। फिर क्या है? हमारे लंग्स, फेफड़े हैं। फेफड़े में क्या भरा हुआ है? खून। खून किसका? खून का कौन कौन से भाग होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। आरबीसी, आरबीसी लाल खून है, किस वजह से? एचबी की वजह से। यहां तक आपका ऑक्सीजन आ गया कि खून घुल गया आपका ब्लड के अंदर। ब्लड में होता है एचबी। ये एचबी मेहमान है दोस्तों। क्या है? ये मेहमान है। मेहमान जब किसी के घर पे आता है तो खाली हाथ नहीं आता है, कुछ ना कुछ लेकर के तो आता ही है। ये लेकर आया दोस्तों ऑक्सीजन। क्या लेकर आया था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने ये क्या, इस खाने को क्या किया था? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, खाने का तोड़ा था। तोड़ने की परिभाषा क्या होती है? बड़े खाने को छोटे टुकड़ों में टूट जाना ही क्या होता है? टूटा कहलाता है। ऑक्सीजन, यहां से CO2 निकला, इसी में से, अरे दोस्तों CO2 प्लस H2O, पानी 70% हमारी बॉडी पानी से मिलकर के बनी है, प्लस आपको मिली ऊर्जा। क्या? किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। जो मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे को क्या चाहिए? ऊर्जा। ऊर्जा मिली हमको किसमें? एटीपी फॉर्म में। क्या हम 24 घंटे खाना खाते हैं? क्या नहीं, खाना होता है तो ऊर्जा हमारी स्टोर होकर के रहती है कुछ टाइम तक। जैसे बाइक में रिजर्व होता है ना, उसमें तेल बचा होता है टंकी में, जब उसमें मेन से खत्म हो जाता है रिजर्व में लगा लिया जाता है। ऐसे जो खाना मेन से खत्म होता है तो रिजर्व में रहता है एटीपी की फॉर्म में। ओके,
एटीपी किसका भाग? माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक, एनर्जी आ रही है, एनर्जी कोशिका को मिलेगी। ठीक, कोशिका से ऊतक को मिलेगी, कोशिका अंगों को, ऊतक से हमारा ऑर्गन सिस्टम को मिलेगी, ऑर्गन सिस्टम को किसको मिलेगी? मानव शरीर को। जब मानव शरीर को एनर्जी मिलेगी तो मैं आपके सामने पढ़ाऊंगा भी, बोलूंगा भी, हंसूंगा भी, चारूंगा भी। दोस्त ये समझ में आ ही गया होगा। जब सर यहाँ से ऑक्सीजन आया तो बच्चे से पूछो कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। दोस्त गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। क्या कुछ चाटने थोड़ी लगी हुई है कि हम CO2 नहीं लेते? दोस्तों लेते हैं, बट वो ब्लड में घुलती नहीं है। ये CO2 वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। किसमें? वायुमंडल में। जब मेहमान आया था ऑक्सीजन लेकर के, किसी घर पे जब मेहमान आता है तो खाली हाथ नहीं आता, कुछ ना कुछ लेकर के आता है। जब उसको विदा करते हैं तो हम उसको गिफ्ट में कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड करते हैं ना। तो दोस्तों हम गिफ्ट में क्या दे रहे हैं इसको? CO2। क्या? CO2 कितना? 0.0% तो ऑलरेडी आई थी। तो दोस्त इसके बाद एक्स्ट्रा भी तो है, ये हमारी हो गई 0.06% हमारे बॉडी से क्या निकलती है? CO2 बाहर। कैसे निकलेगी? ध्यान दीजिएगा। ये CO2 आया था, हिम तो लेकर के आता है ऑक्सीजन, और ग्लोबिन आता है दोस्तों। ये ग्लोबिन, ये ग्लोबिन है। ये ग्लोबिन क्या लेकर के आता है दोस्तों? CO2 को वापस लाता है। मेहमान को गिफ्ट में दिया गया था ये हीमोग्लोबिन। ये ग्लोबिन किसका भाग? आरबीसी किसका भाग? खून का है। खून का है फेफड़ों में, फेफड़े से आगे आती है गैस, फेफड़े करते हैं गैस, बाकी नली लगी हुई है, उस नली को CO2 यहाँ तक आ गई दोस्तों। CO2 यहाँ तक आ गई। CO2 यहाँ से नासा द्वार और नासा कैविटी से नासा द्वार से नाक, और नाक से ऑक्सीजन, और नाक से क्या करते हैं? यहाँ से हम CO2 को आउट करते हैं। क्या करते हैं? आउट करते हैं। कितना किया? 0.06% करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा कि ऑक्सीजन का काम क्या होता है। दोस्तों ऑक्सीजन का सब एक ही काम होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो खाना नहीं टूटेगा, जब खाना नहीं टूटेगा तो आपको दोस्तों यहाँ से ऊर्जा नहीं मिलेगी, जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो एटीपी में स्टोर नहीं होगी। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया का भाग है, यहाँ एनर्जी नहीं आएगी। यहाँ आने के बाद सेल के पास नहीं आएगी, सेल के पास नहीं है तो ऊतक के पास भी नहीं आएगी एनर्जी। जब यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है तो एनर्जी नहीं रहेगी। 8-7 दिन बाद हम आराम से राम के प्यारे हो जाएंगे और चैन की नींद सो जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ यू।